जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा ओ हमनवा। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा ओ हमनवा। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा। जी हाँ, आज मैं जिस विषय पे बात करना चाह रही हूँ वो हस्बैंड वाइफ का प्यारा सा रिलेशनशिप है। आपको आपके आपस में जितना भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, आप आपस में जितना भी कहा सुनी कर लें, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है ना, ऐसा होना चाहिए और कोई रिश्ता उस बीच में ना पड़े। मैं कोर्ट में अधिकतर देखती हूँ जब भी कोई भी डिवोर्स के केसेस आते हैं तो उसमें कोई तीसरे का हाथ होता है, या तो नंद हो गई या लड़की की माँ हो गई, लड़के की माँ हो गई। मैं ये कहना चाहती हूँ जब हस्बैंड वाइफ एक साथ मिलके एक ही कमरे में जब साथ होते हैं, प्यार करते हैं, वो ज़्यादा किसी को नहीं दिखता। लेकिन जब झगड़ा होता है तो समाज के सब ठेकेदार आ जाते हैं। इसमें गलती लड़के की ही होती है। जब सास बहू में झगड़ा हो रहा होता है, किसी भी बीच में सास आपकी सास वो भी हो सकती है जो आपके ससुराल पक्ष की तरफ से हो, नंद जिठानी देवर, जिसकी भी वजह से झगड़ा हो रहा होता है तो उसमें आपकी ही गलती होती है। देखिए, जीवन आपको काटना है, साथ में काटना है। मान लीजिए आपका कोई स्टेप बच्चा भी है और आपने दूसरी शादी की है, तब भी जीवन आपको साथ में काटना है। तो ये सब कुछ रिश्ते होते हैं जो बीच में दीवार पैदा करते हैं, जैसे सास ससुर नंद। मैं कथित तौर पर कहना चाहूँगी, जब मियाँ बीवी होते हैं, कोई ना कोई तो एक होता ही है जो भंडी पाने वाला होता है, लड़ाइयाँ करने वाला होता है। तो ये जो रिश्ता होता है ना, अगर आप स्ट्रांग हो करके खड़े हो, आप अपने जो पार्टनर है उसका पक्ष लेते हो, और आप इस तरह से बनते हो कि मजाल है कि कोई आपके पार्टनर को कुछ कह जाए, बैलेंस आपको ही बनाना पड़ेगा। किसी की हिम्मत ना हो कि कोई कहे। डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में अधिकतर होता है कि ससुर ने मारा, नंद ने मारा, जिठानी देवरानी में लड़ाई हुई, जेठ ने मारा। आप जब अपनी पत्नी को लेके आए, उनका भरण पोषण हर चीज़ करने की जिम्मेदारी, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है। जब आप रक्षा नहीं कर पाओगे, कहते हैं कि हस्बैंड कहते हैं कि पत्नियों के अफेयर हो गए, वो उधर चली गई इधर चली गई। ये जो 7 फेरे होते हैं ना, जन्म जन्म तक साथ निभाने वाले फेरे होते हैं। अगर कोई मंत्र पूजा पाठ जो भी किया जाता है शादी में, तो ये वादा वचन लिया जाता है, चाहे वो क्रिश्चियनों में हो चाहे हिंदू में, कि आप जन्म तक साथ निभाओगे। हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में मत छोड़ना मेरा हाथ। लेकिन ये लड़कियां या लड़के लोग आपस में हाथ छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं किसी तीसरे की वजह से। जब आपके रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है, किसकी क्या मजाल है जो आपके बीच में बोल जाए। लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अपने ही हस्बैंड या वाइफ का प्रोटेक्शन करना चाहिए। मान लीजिए लड़की की माँ कुछ बोलती कि तेरा आदमी ऐसा है, तो तुमको नहीं, हाँ लाख झगड़ा हो गया, मेरा पति मेरा है, अच्छा है जैसा भी है। क्योंकि ज़िंदगी आपकी उनके संकट नहीं है। यही चीज़ लड़कों को है कि अगर आपका भाई या बहन आकर के कहते हैं अरे भाभी ने ऐसा किया वैसा किया, तो आपको बैलेंस करना चाहिए। पहली बात तो किसी की हिम्मत ना पड़े कि आपके पार्टनर, लिविंग पार्टनर के लिए कुछ बोल जाए। अगर वो गलत भी है तो आप ही उसको समझाइए, प्यार से समझाइए। बार बार पत्थर पे चोट मारो तो पत्थर भी टूट जाता है। अगर आपकी वाइफ किसी गलत रास्ते में चल गई तो इसमें गलती भी आपकी ही होगी, या आपके हस्बैंड गलत रास्ते पे चल गए तो उसमें गलती आपकी होगी कि आपने उनको अटेंशन नहीं दी, उनको समझा नहीं। अधिकतर केसेस में मैं कोर्ट में जाती रहती हूँ, यही रीज़न होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई का। इसलिए मैं कहूँगी कि जीवन उन्हीं के संग काटना है, रहना उन्हीं के संग है। माँ बाप भाई बहन फिर बाद में कोई नहीं आएंगे, पूरा जीवन आपको अपनी वाइफ और हस्बैंड को आपस में काटना है। इसलिए हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में मत छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। अगर आप स्ट्रांग रहोगे ना, द्वारपाल बन के खड़े होगे ना, अपनी वाइफ का सपोर्ट करोगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है। और जब कोई हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो ये अफेयर और ये सब की चीज़ें नहीं, आप में सामंजस्य होगा, आप में प्यार होगा, और कोई तीसरा नहीं आएगा बीच में, तो ये सब चीज़ें होंगी ही नहीं। ये गलतियाँ तब होती हैं जब आप गलती करते हो, आप अपनी वाइफ का साइड नहीं लेते हो, फिर वो इस चीज़ को इशू बना लेती हैं, अपनी ईगो पे ले लेती हैं, फिर बाहर अफेयर होते हैं, फिर कहानियाँ बिगड़ती चली जाती हैं।
अधिकतर शादियों के टूटने का यही कारण है, इसलिए मैं समझाना चाहती हूँ, समझो कि हो चांदनी जब तक रात, देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में मत छोड़ना मेरा हाथ। ऐसी पत्नी तब बनेगी जब आप उसको साथ देना शुरू करो, ऐसा पति तब बनेगा आपका कि हर विषम कठिन परिस्थितियों में आप उनके साथ खड़े रहोगे और अपना नेचर ऐसा बनाओगे कि बाहर वाला कुछ बोल ना सके उनके लिए। धन्यवाद।